हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग 8.1 के बेसिक सूत्रों को देखे थे। आज हम लोग 8.1 को शुरू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो हम लोग पहले इतना को हल कर लेते हैं। क्या बोला है? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। त्रिभुज इस चैप्टर में जितने भी त्रिभुज बनेंगे सभी समकोण त्रिभुज बनेंगे। कह रहा है कोण बी समकोण है, यहाँ पे लिख देते हैं बी, यहाँ हो गया ए बी सी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगला कहता है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी कहाँ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग फिगर बना लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग को क्या करना है कि तीनों भुजाओं को पता कर लेना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लंब है, आधार है, लेकिन कर्ण एसी का पता नहीं है। तो पहले हम लोग एसी को निकाल लेते हैं। तो एसी क्या है? कर्ण। तो एक पाइथागोरस थ्योरम है जिसके अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं? एसी की जगह क्या है? मतलब कर्ण की जगह क्या है? एसी स्क्वायर बराबर आधार क्या है? बीसी स्क्वायर प्लस लंब है 24 AB, यहां लिख देते हैं AB का स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो BC का वैल्यू कितना है? 7, यहां लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस AB 24, तो 24 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हुआ? मीन्स 7 गुने 7 49 49, और 24 का 24 गुने 24 576। अब AC बराबर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11 2 12, 5 1 6 625। स्क्वायर इधर आए तो रूट में इसका तोड़ देंगे अगर 625 का रूट, तो AC बराबर निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। मीन्स अब हम लोग AC को पता कर लिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है? आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीनों भुजा हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला में दो चीज को निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? तो देखते हैं साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लिखते हैं लंब बटे कर्ण। आप देखना है क्या कि लंब इसमें कौन सा है और कर्ण कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे यदि ए की बात कर रहा है, क्या लिखा है? साइन ए। तो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, ए यहीं पे है। ठीक है, अब लंब कौन सा होता है? तो अगर वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लेकिन जब हम कोण ए की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो सामने वाला लंब होगा, मतलब बीसी लंब होगा। ठीक है, तो लंब के जगह क्या लिख देंगे? बीसी बटे कर्ण। हर कंडीशन में यही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। एसी, कर्ण क्या है? एसी। अब इसका वैल्यू लिख देना है, बस सिंपल सा है। बीसी कितना है? बीसी है 7, एसी 25। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कॉस ए का बनाते हैं। कॉस ए, तो देखिए क्या कॉस बराबर सूत्र क्या होता है? तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए, फिर ए इसी कोण की बात कर रहा है। तो जब ये लंब है और ये कर्ण है, तो अब आधार हो जाएगा मेरा ए बी। आधार क्या हो जाएगा? ए बी। क्यों? ए जो है एंगल, उसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये कर्ण हमेशा रहेगा, तो आधार हो गया ए बी। यहां लिख देंगे ए बी। कर्ण जो है एसी ही रहेगा, तो एसी। अब ए बी का वैल्यू कितना है? 24 और एसी 25।
ये हो गया 25। इस तरह से हम लोग पार्ट 1 कर लेंगे। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। बोल रहा है साइन सी, साइन सी। तो साइन का सूत्र क्या होता है जो अभी हम लोग यहां यूज किए, लंब बटे कर्ण। अब देखना है क्या, सी, सी ये है, ठीक है। अब इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब सी यहां है और लंब ये सामने वाला है तो लंब का नाम हो गया ए बी, यहां लिख देंगे ए बी बटे कर्ण, कर्ण होगा ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी 25। तो ये हो गया आंसर। दूसरा बोल रहा है कॉस सी, लिखते हैं क्या, कॉस सी। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लिखते हैं आधार बटे कर्ण। अब इसमें भी यही बोल रहा है सी, तो सी जब यहां है तो लंब मेरा ये हुआ, तो आधार ये हो जाएगा। तो आधार के जगह क्या लिखते हैं, बीसी बटे कर्ण एसी। अब बीसी का वैल्यू कितना है 7, कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे इस सूत्र कैसे बना है, वो वहां समझाया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति 8.13 में इसमें tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। tan p माइनस cot r। तो हम पिछला वीडियो में पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है कि तीनों भुजाओं को निकालना है। एक लंब पता है, कर्ण पता है, पहले आधार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, पी आर, आधार क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर वैल्यू रख देते हैं। पी आर कितना है, पी आर है 13, तो हो गया 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर, क्यू आर पता नहीं इसको वैसा ही छोड़ देते हैं, प्लस पी क्यू 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 13 गुने 13 169 169, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ठीक है। अब क्या है कि इसका वैल्यू निकालना है, इसको इधर छोड़ देते हैं 169, ये 144 प्लस का बराबर के इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। तो अब 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बराबर क्यू आर। यह स्क्वायर इधर आया तो रूट में, तो अगर इसका रूट तोड़ दे तो 5 आएगा, मतलब क्यू आर बराबर 5, मीन्स यहां हो गया 5 सेंटीमीटर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जो तीनों भुजाओं को पता करने का था वो हम लोग कर लिए। अब आते हैं हम लोग जो निकालना है, क्या निकालना है tan p। तो tan p माइनस cot r, ठीक है। tan p माइनस cot r, तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार, तो लिखते हैं लंब बटे आधार माइनस cot r, cot का क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक। अब देखना है कि यहाँ पे tan p है, तो जब यहाँ पे हम p देख रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे p देख रहे हैं तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे अगर p है तो इसके सामने वाला लंब होगा, मतलब लंब के बराबर क्या लिखा जाएगा क्यू आर, और आधार, तो फिर आधार ये हो जाएगा पी क्यू माइनस, अब इसमें बोल रहा है cot r, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, मीन्स
आधार ये हो गया क्यू आर, यहाँ पे आधार के क्या लिख देंगे क्यू आर, माइनस लंब, लंब क्या हो गया पी क्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस पर वैल्यू रख देना है। क्यू आर कितना है 5 बटे पी क्यू कितना है 12, तो 5 बटे 12 माइनस क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है तो पी क्यू है 12। अब सिंपल सा हो गया, बिन का घटाओ बनाते हैं। 12 12 का एलसीएम 12, 12 का टेबल में 12 एक बार में, तो 1 पंजे 5 माइनस 12 का पालन 12 एक बार में, तो 1 बचे 5, कितना हो गया 5 में से 5 गया तो 0, 0 बटे 12। तो किसी भी अगर 0 को किसी भी संख्या से भागा दिया जाए तो आंसर आएगा 0, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा क्या, यदि साइन a बराबर 3/4 हो, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिगर दिया हुआ नहीं है, ए बी सी। ठीक है, बोल रहा है साइन a, लिखते हैं साइन a बराबर 3/4। तो देखिए जरा, साइन a का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब इससे देखिए हम लोग को क्या पता चल रहा है, साइन a बोल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग यहां देखेंगे, तो इसके सामने क्या हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है ना, मीन्स लंब बराबर 3, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं, केवल 3 छोड़ देंगे। और कर्ण, कर्ण कितना है 4, तो यहां लिख देंगे 4। अब हम लोग को निकालना क्या है, कर्ण हम लोग के पास है, मीन्स AC है, BC है और AB निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे वही चीज, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण, कर्ण क्या है AC, आधार क्या है BC। अभी आधार इसको नहीं मान लेना है। ठीक है, ये जब इस साइन का सॉल्व करेंगे तब ये रहेगा लंब, प्लस लंब कितना है AB। अब देखते हैं क्या AB AC का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है 4, लिखते हैं 4 का स्क्वायर बराबर BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर प्लस AB स्क्वायर, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस AB स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है, जिसको इधर ही छोड़ देते हैं 16, ये 9 प्लस का इधर है तो माइनस का, तो 16 में से 9 गया तो 7 बराबर AB स्क्वायर, इधर है तो रूट में। अब रूट 7 टूटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, तो हम लोग इसी तरह छोड़ देते हैं, लिख देते हैं रूट 7। अब हम लोग एक चरण पूरा कर लिए कि हम लोग के पास तीनों भुजाओं का माप पता है। ठीक है, अब इजी है निकालना cos A और tan A, बना देते हैं cos A। ठीक है, तो cos A क्या होता है, cos यहां है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहां पे देखना है कि A, एंगल A की बात कर रहा है, मीन्स यहां। ठीक है, तो लंब तो ये हो गया। ठीक है, आधार ये हो गया, तो आधार क्या हुआ AB, यहां लिख देंगे आधार के यहां पर AB, कर्ण कितना है AC। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, AB के जगह जो है √7 और AC के जगह 4, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं हम लोग tan A, फिर से A, तो यही है A, तो लंब यही होगा BC। ठीक है, tan A क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है ना, तो tan A मीन्स A यहां पे है, तो लंब मेरा ये होगा सामने वाला, क्या है BC, आधार क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो
अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लिख देंगे BC। BC कितना है 3 और AB कितना है √7। यही आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कहता है क्या कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। ये दोनों को निकालना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। A B C। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं पहले 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं cot A बराबर 8, ये 15 गुना में दे रहा है तो भागा में। ठीक है, अब देखते हैं cot A मतलब cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, cot क्या है, आधार बटे लंब। अब इस फिगर में हम लोग देखेंगे एंगल ए की बात कर रहा है यहां। ठीक, तो इसके सामने वाला जो ये होगा लंब हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखें ये सामने वाला ये लंब हुआ BC, तो लंब बराबर कितना है 15। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग BC के यहां पर 15 लिख देंगे। अब आधार, तो आधार ये हो गया AB के यहां पर 8। ठीक है, अब हम लोग को पहले AC निकाल लेना है जो कर्ण होगा। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मींस BC का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मींस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB है 8, तो हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब क्या हुआ, AC स्क्वायर बराबर 225 और 64 क्या हुआ 289, 5 4 9 6 2 8 2। ठीक है, अब AC बराबर 289 स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में, इसको तोड़ दें कितना होगा 17 का है। ठीक है, मींस ये मिल गया हमको 17। ठीक है, अब निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो इजी है, जैसे पिछला क्वेश्चन में किया वैसे इसमें करना है। साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ए यहां पे है, बोला है लंब, तो सामने वाला हो जाएगा लंब। लंब क्या है BC। ठीक है, अब कर्ण क्या है AC। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख देना है। BC कितना है, BC है 15, हो गया 15, AC 17, हो गया यहाँ पे 17, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेक ए। ठीक है, अब सेक का क्या है, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब ए, तो ए जब सेम है तो लंब यही होगा। कर्ण क्या है AC और आधार क्या है AB। आधार AB कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंगल A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ये क्या हुआ लंब हुआ, तो आधार हो गया AB। ठीक है, अब वैल्यू रख देना है। AC कितना है 17, तो यहाँ हो गया 17 और AB है 8, तो ये हो गया 8। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मीन्स हम लोग को सबका वैल्यू निकालना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सभी का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को तीनों भुजाओं का पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा है ना, क्या है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो यहाँ एंगल के जगह पर कुछ नहीं लिखा है, ABC कुछ नहीं, केवल क्या लिखा है थीटा। इसका मतलब ये है कि हम लोग को एकदम बेसिक जैसे चलता है वैसे लिख देना है। ये आधार रहेगा, ये लंब रहेगा और ये कर्ण रहेगा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है
कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। तो कर्ण कितना हो जाएगा 13, आधार कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब हम लोग यहां से लंब निकाल लेते हैं AB। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। AC स्क्वायर बराबर मीन्स कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर AB का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। अब AC स्क्वायर, तो AC हम लोग को पता है कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 169 बराबर 12 का स्क्वायर किए तो 144 प्लस AB स्क्वायर। अब क्या है वैल्यू इसका निकालना है। AB स्क्वायर बराबर 169, 144 प्लस का बराबर के इधर साइड आ जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो कितना हुआ 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और AB स्क्वायर इधर आया तो रूट में, AB बराबर क्या हुआ 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5 मीन्स ये हो गया 5, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग के पास तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है हमारे पास, साइन थीटा पहला होता है। साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब हुआ AB बटे कर्ण क्या हुआ AC, तो AB बटे AC मीन्स AB 5, AC हो गया 13, 5 बटे 13 पहला का आंसर। आगे चलते हैं क्या है cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है BC, कर्ण क्या है AC, तो BC कितना है BC है 12, तो यहां हो गया 12, AC हो गया 13, ये हो गया 13, ये दूसरा हो गया। अगला आता है क्या tan थीटा, लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखना लंब क्या है, तो लंब ये है AB, AB आधार क्या है BC, हो गया BC। अब AB कितना है 5, तो हो गया 5, BC है 12, क्या लिख देंगे 12, ठीक है। इस तरह से आप लोग आगे खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है AC, लंब क्या है AB। तो AC कितना है AC बराबर है 13, तो यहां लिख देंगे 13, AB कितना है 5, ये हो गया 5। अगला नंबर आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा यहाँ पे निकाला हुआ है इसलिए हम लोग इसको आप लोग यहाँ खुद से कर लेना है। अगला नंबर है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या कहता है आधार बटे लंब, लिखते हैं आधार बटे लंब। आधार क्या है BC, लंब क्या है AB, तो BC कितना है BC है 12 और AB कितना है 5। तो इस तरह से हम लोग इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कर लिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है क्या यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, ये एंगल A और सॉरी एक मिनट, तो एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, एंगल A और B न्यून कोण है, ठीक है। तो इसको हम लोग को कह रहा है क्या जहां cos A और cos B बराबर है तो दिखाना है हम लोग को कि एंगल A और बराबर एंगल B है। एंगल A और बराबर एंगल A एंगल B दोनों बराबर है, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है
क्या क्या दिया है, एंगल ए और बी न्यून कोण है, एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। और क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर है कॉस बी। ठीक है, ये दो चीज दे रखा है, एंगल ए और बी न्यून कोण है और कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है, बराबर है। सिद्ध क्या करना है या दिखाना है, तो सिद्ध करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या, जो चीज दिया है हम लोग उसी को उठाते हैं। क्या दे रखा है, कॉस ए और कॉस बी बराबर, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो कॉस ए, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लिखते हैं आधार बटे कर्ण बराबर कॉस, इसका भी होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हम लोग को देखना है कि आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा। यहां पे बोला है कॉस ए मींस ये कॉस ए। ठीक है, तो जब ए यहां इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है आधार, तो जब ये लंब है ये कर्ण है, तो आधार क्या हुआ, एसी, आधार हो गया एसी। कर्ण, कर्ण क्या हो गया, ए बी बराबर इधर कॉस बी। अब यहां पे बी है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, एसी लंब हो जाएगा। ठीक है, यहां बोला आधार, तो जब एसी लंब है, ए बी कर्ण है, तो बीसी या सी बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हुआ, आधार हुआ। बीसी बराबर कर्ण, कर्ण क्या हुआ, ए बी। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि AC बटे AB बराबर BC बटे AB। ठीक है, AC बटे AB बराबर BC, BC बटे AB, AB। अब देखिए हम लोग क्या कह रहा है कि AC बराबर BC। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, AC बराबर BC मीन्स ये जो AC है और ये BC है, ये दोनों क्या है, बराबर है। लिख सकते हैं इसीलिए AC बराबर है BC, है ना। देखिए AC बराबर BC, तो ये जो AC है और ये BC है, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसीलिए एंगल जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, एंगल A बराबर एंगल B। अब कहेंगे इससे क्या संबंध है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 6 में पढ़े होंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो AC और BC समान है, तो इसके सम्मुख कोण जो दोनों है ये A और B, ये बराबर होंगे। यहां लिख देंगे चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।